हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश पारिक और मैं राजस्थान के सीकर ज़िले के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सेकीसर में पोस्टेड हूं। इस कोरोना काल को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए मैथ के कुछ वीडियोस लेकर आया हूं, जिनको कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो आज एक गणित का सामान्य सा जो टॉपिक है भिन्नों से संबंधित, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। भिन्नों के गुणा और भाग। तो भिन्नों के गुणा और भाग कैसे करते हैं उसको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणा देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए 3/5 और 6/7 दो भिन्न हैं जिनको हमें गुणा करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो दोनों भिन्नों के जो अंश हैं यानी ऊपर वाली संख्याएं हैं उनको आपस में गुणा करते हैं, और इसी तरह से भिन्नों की नीचे वाली संख्याएं जिनको हर कहते हैं उनको आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 को 6 से गुणा करेंगे। 3 × 6 = 18 है। इसी तरह से 5 को 7 से गुणा किया, 5 × 7 = 35। तो इस तरह से 18/35 हमारा उत्तर आ गया। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें दो भिन्न हैं, 9/8 और 4/3। इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो गुणा करने से पहले हम एक बात पर ध्यान देंगे कि अगर इनके सरलतम रूप में बदला जा सके तो पहले हमें वो काम कर लेना चाहिए ताकि हमें आगे यहाँ पे गुणा करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आए। तो सरलतम रूप में करना, जिसको साधारण भाषा में हम बोलते हैं कि छोटा कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन भिन्नों की जो ऊपर वाली एक संख्या और भिन्नों की नीचे वाली एक संख्या, अगर इनमें से आपस में किसी बराबर संख्या से अगर ये विभाजित हो रही है तो उनको विभाजित कर देते हैं, यानी इनमें भाग लगा देते हैं बराबर संख्या का। जैसे मान लो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, तो दोनों में 3 का भाग लग रहा है, इसलिए दोनों में 3 का भाग लगा देते हैं। तो 9 में 3 का भाग लगाते हैं तो 3 आ गया। इसी तरह से 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो 1 आ गया। इसी तरह से इस साइड में ऊपर 4 है, इधर नीचे 8 है, तो एक ऊपर की संख्या एक नीचे की संख्या। दोनों को ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है कि दोनों 4 से विभाजित हो रही है, 4 का भाग दोनों में लग रहा है, तो हम दोनों में 4 का भाग लगाते हैं। ये ध्यान रखते हैं कि दोनों में एक ही संख्या का भाग लगाते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर वाली में 2 का लगा दिया, नीचे वाली में 4 का लगा दिया। दोनों में एक ही संख्या से भाग लगाते हैं। तो दोनों में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 में 4 का भाग लगाया, 1 आ गया। ऐसे 8 में 4 का भाग लगाया तो 2 आ गया। अब जो बची हुई संख्याएं हैं उनको ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से यानी अंश को अंश से और हर को हर से गुणा कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 3 है और 1 है, तो 3 को 1 से गुणा किया, 3 आ गया। इसी तरह से 2 को 1 से गुणा कर दिया तो 2 आ गया। तो 3/2 हमारा उत्तर यहाँ पे आ गया। तो ये तो हो गया गुणा, भिन्नों के गुणा। इसी तरह से भाग को देखते हैं। तो गुणा और भाग की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो लगभग एक जैसी सी है। थोड़ा सा अंतर इसमें आता है। यहाँ पे हम जो भाग का जो निशान है उसको हम गुणा के निशान के अंदर पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो इसका बदलने का ये नियम है कि अगर भाग को गुणा के अंदर बदलते हैं तो इस निशान से पहले की जो भिन्न है वो तो वैसी की वैसी रहती है। जैसे 5/4 था तो वह 5/4 ही रहेगा, लेकिन इसके बाद की जो संख्या है 3/7 उसको हमें बदलना पड़ता है। उसमें जो अंश था उसको हर और हर को अंश के रूप में लिखते हैं, अर्थात जिसको उल्टा कर देते हैं। 3/7 था तो 7/3 इसको कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 5/4 लिखा, भाग का हमने यहाँ पे गुणा कर दिया। तो इसके बाद का जो साइन है, संख्या है 3/7, भाग को गुणा करने के बाद 3/7 को 7/3 कर दिया, यानी ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली संख्या को ऊपर ले गए। अब उसी प्रक्रिया से जैसे ऊपर हमने बताया था उसी तरह से गुणा कर लेते हैं। अगर ये संख्याएं अपने सरलतम रूप में नहीं है तो उनको पहले सरलतम रूप में कर लेते हैं, यानी किसी बराबर संख्या का भाग लगा के उनको छोटा कर लेते हैं। लेकिन इसको देखने से हमें पता चल रहा है कि ये पहले से अपने सरलतम रूप में है। ऐसी और किसी भी संख्या से ऊपर और नीचे बराबर संख्या से भाग नहीं लग रहा है, तो हम
ऊपर वाली को ऊपर वाली से गुणा कर लेते हैं। 5 को 7 से गुणा किया 35 आ गया। ऐसे ही 4 को 3 से गुणा किया, 4 गुणा 3 तो बराबर 12 आ गया। तो ये हमारा उत्तर आ गया 35/12। इसी तरह से भाग का एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे 12/25 भाग 9/20। तो उसी तरह से करते हैं। 12/25 ये निशान भाग के निशान से पहले है, तो ये 12/25 ही रहेगा। भाग का हम यहाँ गुणा कर देते हैं और गुणा करने के बाद आगे वाली जो भिन्न है 9/20, इसको 20/9 यानी उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ 20/9 कर दिया है। अब इसको देखने पे पता चल रहा है कि इसको हम और सरल कर सकते हैं और छोटे रूप में बदल सकते हैं। बराबर बराबर संख्या का भाग लगा के, एक ऊपर की संख्या और एक नीचे की संख्या में। तो यहाँ 12 और यहाँ 9, दोनों में 3 का भाग लग रहा है ना। 3 के पाड़े में 9 भी आ रहा है, 3 के पाड़े में 12 भी आ रहा है। इसका मतलब कि 3 से दोनों को विभाजित कर सकते हैं। तो 12 में 3 का भाग लगाया 4 आ गया। ऐसे ही 9 में 3 का भाग लगाया 3 आ गया। इसी तरह से 20 और इधर नीचे 25, दोनों 5 से, इस दोनों में भाग जा रहा है 5 का, क्योंकि दोनों 5 के पाड़े में आते हैं। तो 20 में 5 का भाग लगाया 4 आ गया। ऐसे ही 25 में भी 5 का भाग लगाया 5 आ गया। अब जो बची हुई संख्या है उनमें से फिर से देखते हैं कोई संख्या और छोटे रूप में हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो इन संख्याओं को गुणा कर देते हैं। 4 को 4 से, 4 गुणा 4 यानी 16। ऐसे ही 5 को 3 से गया, 5 3 15, तो 16/15 ये हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरह से हम भिन्नों के गुणा और भाग करते हैं। तो इसी तरह से आप अन्य उदाहरण लेकर और जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा आप इसको अच्छी तरह से आपको समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आज जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच गया है वो अपने अन्य दोस्तों से इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।